डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। शमशेर बहादुर सिंह हिंदी साहित्य की नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका आगे के तार सप्तक में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म उत्तरांचल के देहरादून जिले के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के ही एक स्कूल में हुई। इनकी प्रारंभ से ही चित्रकला में विशेष रुचि थी। इन्होंने 2 वर्षों तक सुमित्रा नंदन पंत के रूपाभ पत्र में कार्य किया। इनकी रचनाओं में समाज में फैली गरीबी का यथार्थ चित्रण मिलता है। गरीबी के कारण समाज की दयनीय दशा के प्रति इन्होंने जो चिंता व्यक्त की है, उसका इनकी रचनाओं में जीता जागता उदाहरण है और उसका सजीव चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में घर घर मजदूरी करने वाले मजदूरों की दुर्दशा हो रही है। घर घर मजदूरी करने वाले मजदूर का पूरा परिवार घर घर मजदूरी करने के लिए विवश है। इन्होंने अपने काव्य में अपने देश और संस्कृति का भी अनूठा चित्रण किया। इनकी अनेक कविताएं भारतीय जनता को स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने का आह्वान भी करती है। कवि ने भारतीय जनता को अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए एकजुट रहने का भी संदेश दिया है। इनकी कविताओं में समकालीन समाज के जनजीवन का यथार्थ चित्रण भी मिलता है। इन्होंने अपनी कविताओं में जो प्रगतिवादी इनकी भावना थी, उसको भी इन्होंने अपनी कविताओं में उजागर किया। इन्होंने शोषक वर्ग के प्रति खुलकर उनकी निंदा की है। उषा कविता का सार क्या है, प्रतिपाद्य क्या है, मुख्य भाव क्या है? कवि ने सुबह सवेरे सूर्य के निकलने से पूर्व जो प्राकृतिक शोभा होती है, उसका सजीव चित्रण किया है। उस समय प्रकृति में पल पल परिवर्तन होते हैं। आकाश का गहरा नीलापन सफेद शंख के समान दिखाई देने लगता है। कवि ने आकाश को सफेद शंख के समान बताया है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप पोत दिया हो और जो अभी क्या है, गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है अर्थात निकलता है, उसकी लाली चारों तरफ फैल जाती है, तो उस समय ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सील को किसी ने धो दिया हो, अर्थात पत्थर को किसी ने धो दिया हो, या उस पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी। यहाँ पर कवि ने आकाश को जल बताया है। जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन, अपनी सुंदरता की आभा चारों ओर बिखेर रही हो। जब सूर्य पूर्व दिशा में दिखाई देने लगता है तो उसका जादू, यानी कि उषा का जादू, उसका जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस कविता का मुख्य भाव यही है कि कविता में सूर्य के उदय होने और सूर्य के उदय होने से पूर्व जो प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका सजीव चित्रण किया है। अर्थात उस सौंदर्य को देखकर सभी उस सौंदर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। आपके समक्ष कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। चौका, जमीन पर बैठकर खाना बनाने का स्थान। सिल, चपटा पत्थर जिस पर मसाला पीसते हैं। गोर, गोरी। देह, शरीर। सूर्योदय, सूर्य का निकलना। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने।
प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने उषा काल के समय का वर्णन किया है। नभ का अर्थ होता है आसमान। भोर का नभ, भोर का नभ उषा काल के समय जो नीला आकाश होता है उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि कहना चाहते हैं कि प्रातःकालीन आसमान का जो नीला रंग है उससे और अधिक सुशोभित कर रहा है। नीला आकाश नीले संग के समान प्रतीत होता है। सूर्योदय से पूर्व आकाश ने आकर्षक रूप धारण कर लिया है। आकाश की नीलिमा के कारण उसका सौंदर्य संग के समान बन गया था। नीले आसमान में सफेद रंग की हल्की सी चमक को देखकर कवि को लगता है जैसे किसी गृहिणी ने सुबह होते ही राख से चौका लीप दिया हो और अभी वह चौका गीला पड़ा है। अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य में पवित्रता झलक रही है। ऐसा लगता है बहुत काले सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। लाल केसर से युक्त सिल को किसी ने धो दिया हो और वह बहुत निर्मल हो गई हो, लेकिन उस पर केसर की जो आभा है वो अब भी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर लाल खड़िया चाक किसी ने मल दी हो। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कवि ने नभ की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। जैसे नभ, भोर का नभ राख से लिपे हुए गीले चौके के समान प्रतीत होता है और लाल केसर से धुली हुई काली सिल जैसा प्रतीत होता है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। प्यारे बच्चों, इस काव्यांश में कवि ने सूर्योदय के समय का वर्णन किया है। जब आसमान से सूर्य प्रकट होता है तो उस समय उषा काल का जो सौंदर्य है, उसका जादू है, वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कवि ने नीले आसमान को नीले जल के समान बताया है। कवि के अनुसार भोर का नभ ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले जल में किसी सुंदर नायिका का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाते देह की तुलना भोर के नभ से की है। कवि का कथन है कि सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर रुक रुक कर अपने गोरे रंग की जो आभा है, उसकी सुंदरता है, उसको चारों ओर बिखेर रही हो। उसमें उज्ज्वलता का समावेश है और जादू टूटता है इस उषा का। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के प्रकट होने से उषा के जादू के समान यह सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात जब सूर्य आसमान से प्रकट होता है उस समय उषा काल का जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, इस कविता में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण का समावेश है, अनुप्रास और उपमा अलंकार की छटा देखते ही बनती है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रथम काव्यांश में उषा काल का के समय जो आकाश की नीलिमा होती है, आकाश का सौंदर्य उसी के कारण बढ़ता है, उसका वर्णन कवि ने बड़े ही रोचक ढंग से किया है। दूसरे काव्यांश में कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया है कि सूर्योदय होते ही जो उषा काल का जो जादू है, उषा काल का जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता है। आशा है कि आपको उषा कविता का सौंदर्य, उसका भावार्थ, उसका सारांश आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।